हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे ब्लिस सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, पेपर नंबर 1 2025-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो यह आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर का 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं, वो आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो हम लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं और जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर जो है ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे MCQ पूछने का तरीका हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न उसे तैयार करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। देखिए इसमें MCQ भी पूछा गया था, तो हम लोग MCQ या फिर आप उसे फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं, वो पूछा गया था, वो भी हम लोग इस जो है वीडियो में देख लेंगे। तो आराम से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर कोई और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, तो आपके लिए वीडियो मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब देखते हैं किस तरह का पेपर पूछा गया था। और मैं एक और बात बताऊं आपको, ये पेपर आज ही हुआ है और आज की जो तारीख है वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में सारी बातें आ सके। आज की तारीख है 1 जुलाई 1/7/2026 को जो है इसकी परीक्षा ली गई है। ठीक है जी, चलिए यहाँ से आप देख लो, बी लिव यानी कि ये जो है विनोबा भावे का ब्लिस का पेपर है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन, 25-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 80 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और 3 आवर्स में आपको जो है ये पेपर कंप्लीट करना है। चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। पहला सवाल जो है आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला, स्टेट द रिलेवेंस ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन डिटेल। ठीक है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूं सवाल। हिंदी में सवाल आपके सामने ये रहा, वर्तमान संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की प्रासंगिकता को बताएं। पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम की उपयोगिता की विस्तार से चर्चा करें। सवाल नंबर 2, डिस्क्राइब द रूल ऑफ अ लाइब्रेरी एज एन इंफॉर्मेशन डिसमेंटेशन सेंटर इन डिटेल। एक सूचना प्रसार केंद्र के रूप में पुस्तकालय की भूमिका की विस्तार से वर्णन करें। सेक्शन बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पहला सवाल, What do you mean by academic library? Compare and contrast the function of academic libraries with special libraries. शैक्षणिक पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालय के कार्यों की विशेष पुस्तकालयों से तुलना और अंतर बताएं। सवाल नंबर 4, Describe the library cooperation. Discuss the resource sharing in libraries and focusing on the areas of resource sharing. पुस्तकालय सहयोग का वर्णन करें। संसाधन साझाकरण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तकालयों में संसाधन साझाकरण पर चर्चा कीजिए। सेक्शन सी, सवाल नंबर 5, हाउ डज लाइब्रेरी लेजिस्लेशन स्ट्रेंथ द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, यानी कि पुस्तकालय कानून सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को कैसे मजबूत करता है, बताएं। छठवां सवाल, एनालाइज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 विथ इट्स रेफरेंस टू पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। प्रेस और पंजीकरण अधिनियम तथा पुस्तकालय एवं समाचार पत्र वितरण अधिनियम 1954 का भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रासंगिकता के साथ इसका विश्लेषण करें। सवाल नंबर डी, सवाल पहला है, डिस्कस द रोल ऑफ RRLF इन प्रोमोटिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं को बढ़ावा देने में RRLF की भूमिकाओं पर चर्चा करें। सवाल नंबर 8, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में व्यावसायिक नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डालिए। सेक्शन ई की बात करेंगे। 4/32 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, 84R32 स्कोर कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको देना है। पहला सवाल, ILA वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1933 में, 1933 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। राइट द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो
पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम है उसके बारे में बात करें तो देखिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका जो है पाठक मिले, ये तीसरा रूल है। एवरी बुक इज अ रीडर। अगला है इनफिलिबिनेट के बारे में बात करें, इसका जो फुल फॉर्म है या फिर इसका जो फंक्शन है उसके बारे में बात करिए। देखिए, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, पहली बात। दूसरी बात, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जो यूजीसी है उसका एक स्वायत्त ऑटोनोमस जो है पार्ट है, जो भारत में विश्वविद्यालय और जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने का काम करती है। सवाल अगला है पॉलीमीडिया। पॉलीमीडिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, अलग अलग तरह के जो यानी कि विभिन्न प्रकार के जो सूचना माध्यम है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचती है, जैसे कि टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स के माध्यम से, उसका एक संयुक्त रूप को ही हम लोग पॉलीमीडिया कहते हैं। जो लाइब्रेरी है आपकी या फिर पुस्तकालय कह लें, उसके संदर्भ में अर्थ ऐसी अध्ययन सामग्री से है जो एक से अधिक मीडिया प्रारूपों का उपयोग करके प्रस्तुत की जाती है। एक से अधिक मीडिया प्रारूप यानी कि ऑडियो, वीडियो हो जाए, ग्राफिक्स हो जाए, ये आपको देखने को मिलता है, उसे पॉलीमीडिया कहते हैं। वैसे भी पॉलीगेमी यानी कि एक से अधिक शादी करने वाले को पॉली कहा जाता था। और 8-9 में आपने जो है, अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा या फिर नहीं भी है तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे जिसके पद होते हैं उसे पॉली कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन, भारतीय राष्ट्रीय जो पुस्तकालय है वो किस शहर में स्थित है, इसके बारे में बात कीजिए। तो देखिए, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। IFLA, इसके बारे में बात करिए कि IFLA क्या है। देखिए, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। अब इसका काम क्या है? तो जो वैश्विक स्तर पर लाइब्रेरी हैं और जो सूचना केंद्र हैं, इसका पेशे को प्रतिनिधित्व करने वाली एक इंटरनेशनल एजेंसी है। अगला सवाल, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा है उसी तरह से, डिफाइन द कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट अधिनियम को परिभाषित करिए। तो देखिए, कॉपीराइट एक्ट में क्या काम है? एक तरह से आपको ये लीगल राइट मिलता है, कानूनी अधिकार मिलता है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए, और जो रचनाकार हैं यानी कि जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, उनके मूल जो लिटरेचर है यानी कि साहित्य है, या फिर उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है, उनका जो आर्ट फॉर्म है, उसकी रक्षा करने के लिए ये बनाया गया है। और यह सुनिश्चित करता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है उसके बिना अनुमति के उसे ना पब्लिश कर सके, किसी भी माध्यम में, डिजिटल हो, प्रिंट हो या फिर कोई और माध्यम हो, आप उसे नहीं कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या है, राइट द नेम ऑफ अ फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में पारित प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का नाम लिखिए। तो देखिए, इसका नाम है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1948। स्वतंत्रता के बाद प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो आपको जो है देखने को मिलेगा 1948 में। तो ये था सवाल जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। आई होप कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लिख दें। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 5 साल के PYQ आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।